यमुना नदी करीब 57 मिलियन अर्थात 5 करोड़ 70 लाख लोगों के जीवन का आधार है। इसे नदी न कहकर यदि जीवन धारा कहें तो अधिक उपयुक्त होगा। करीब 1400 किलोमीटर की यात्रा में यह नदी कई जीवों के जीवन का पर्याय है। भारत में करोड़ों लोगों की आस्था यमुना नदी से जुड़ी है। इस नदी को भारत में मां का दर्जा प्राप्त है, किंतु बीते कई दशकों में यह नदी अपने प्राकृतिक अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि हमें जीवन देने वाली यह नदी खुद ही अपने जीवन की खोज में है? जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के बंदरपूछ नामक स्थान से होता है। नदी के जल का स्रोत यमुनोत्री ग्लेशियर है। उत्तराखंड से निकलकर यह नदी हरियाणा, दिल्ली से बहती हुई उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। शहरों में बढ़ती जल की मांग और कृषि के लिए आवश्यक जल की आपूर्ति के लिए कई शहरों में बड़े बड़े बैराज बनाए गए हैं, जिससे नदी का प्राकृतिक जो जल बहाव है वो प्रभावित हुआ है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के कारण यमुनोत्री ग्लेशियर का लगभग 2 मीटर हिस्सा प्रतिवर्ष की दर से सिमटता जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब नदी के किनारे बसे दर्जनों शहरों का वेस्ट और औद्योगिक कचरा बिना ट्रीटमेंट के नदी में छोड़ा जाता है। नदी के प्रदूषण की वजह हमारे शहर ही हैं, जिसमें देश की राजधानी दिल्ली का स्थान अग्रणी है। यहाँ यमुना नदी की लंबाई का 2% भाग ही है, जो नदी के 76 से लेकर 80% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। दिल्ली में सैकड़ों छोटे नाले 38 बड़े नालों में जाके मिलते हैं। ये 38 बड़े नाले सीधे यमुना नदी में गिरते हैं। दिल्ली में वजीराबाद बैराज तक नदी का पानी काफी हद तक स्वच्छ है, किंतु यहाँ से आगे यह नदी धीरे धीरे नाले में तब्दील होती जाती है, या यूं कहें कि नदी अपने प्राकृतिक स्वरूप में मर चुकी होती है। यह स्थिति आगे के शहरों में भी जारी रहती है। मथुरा में रिफाइनरी से प्रदूषित होने के बाद नदी आगरा में करीब 90 में से 62 नाले सीधे नदी में गिरते हैं और नदी की स्थिति को बहुत ही दयनीय बना देते हैं। यमुना नदी की स्थिति सुधारने के लिए 1993 में जापान की आर्थिक सहायता के द्वारा यमुना एक्शन प्लान लाया गया। कई ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए, किंतु इनकी संख्या व क्षमता दोनों ही कम है। नमामि गंगे योजना के तहत अब तक हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, किंतु परिणाम शून्य है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 तक नदी प्रतिदिन 800 मिलियन लीटर अनट्रीटेड सीवेज और 44 मिलियन लीटर इंडस्ट्रियल वेस्ट प्राप्त कर रही है, वो भी प्रतिदिन की दर से, जिसमें से महज 35% से भी कम उपचारित हो पा रहा है। समय के साथ साथ बढ़ता प्लास्टिक कचरा और कृषि में बढ़ता रसायनों का प्रयोग भी नदियों को अस्वस्थ कर रहा है। यद्यपि उत्तराखंड में गंगा और यमुना को लिविंग एंटिटी घोषित किया जा चुका है। राज्य सरकारों और आम लोगों को चाहिए कि वो नदियों के उद्गम स्थानों को पर्यटन के रूप में प्रदूषण का स्रोत न बनने दें। जो राज्य, शहर या इंडस्ट्री नदियों को जितना अधिक प्रदूषित कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी नदियों के संरक्षण और वेस्ट के ट्रीटमेंट में उसी अनुपात में फिक्स की जानी चाहिए। नदियों को हम अपनी माँ मानते हैं, लेकिन ये कहाँ तक जायज है कि सिर्फ माँ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती रहे और संतानें उसका दोहन और शोषण।